रूस लड़ रहा है इस बात के लिए कि आप करिए सरेंडर, यूक्रेन लड़ रहा है जीत के लिए। संभव क्या लग रहा है दोनों में से? ये कह रहे हैं मैं सरेंडर नहीं करूंगा और रूस जीतने देगा नहीं। जीत के नहीं जी देखिए यूक्रेन जीत के लिए देखिए होल्ड करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है आप उसको होल्ड करें। जैसे अभी हम उसको देख रहे थे कि कीव के पास में जो कर्नेबल्स है वहां पर E2C इनका डिप्लॉयड है। क्योंकि आपको मैं एक चीज डिस्क्लोज करूं, जब हमने कारगिल वॉर किया था तो हमारा E2C वी हैव एक्वायर्ड फ्रॉम यूक्रेन और उसका एयरफील्ड, उसका बेस इसी कीव के पास यहां पर स्थित है। जहां जब आप ये बात करते हैं कि उनका सारा एडी सिस्टम क्रिपल्ड हो जाएगा, तो सैटेलाइट्स के थ्रू और इवन मैनुअली E2C इज इफेक्टिव। ये IL-76 को मॉडिफाई करके और ये उनका चलता फिरता एवॉक्स है सर, उसकी वजह से ही वो इसको अट्रिशन रेट या थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हो रेसिस्टेंस जो दे रहे हैं वो केवल यूक्रेन की फोर्सेस उसकी वजह से दे पा रही है। तो एट्रिशन तो होगा, वॉर है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो उसकी वजह से अभी ये रेसिस्टेंस और बढ़ेगा। अमेरिका ने भी तो कहा अपना ऐसा एक विमान दिया है उन्हें। जहां तक आप और जहां तक आपने ये कहा है कि रूस सर एक बड़ी खबर साथ में बता दें हम, रूस जवाबी प्रतिबंध कर रहा है। अभी तक रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे लेकिन रूस ने भी अपनी तरफ से जवाब देना शुरू किया। उसने कहा कि मैं एयर स्पेस बंद करता हूं। पोलैंड का, चेक गणराज्य का, बल्गेरिया का 3 जगहों की विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है रूस ने। अब वो अगर आप पूरे क्षेत्र को हम अगर यहां पर वर्ल्ड मैप भी अपना वो लगा सकें जिसमें हम न्यूक्लियर ताकत दिखाते हैं, लेकिन उसके जरिए एक वर्ल्ड मैप तो देख लेते हैं। यहां पर वर्ल्ड मैप अगर हम लगा सके तो हमें दिख जाएगा कि किस तरीके से उन देशों को अब दिक्कत आने वाली है। क्योंकि नहीं जहां जिसमें परमाणु क्षमता की बात है, आप वो वाला मैप लगाएं इस पर। उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अगर पोलैंड, चेक गणराज्य और साथ में बुल्गारिया के लिए एयर स्पेस प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो क्या हो सकता है इसका मतलब? रूस भी तो कहेगा ना कि हम भी तो शक्ति हैं। आप आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, आप कहते हैं कि हम नहीं आपको बाकी विमानों का भी सपोर्ट देंगे, नागरिक विमानों का। लेकिन इस तरह के ये देखें, इसमें अगर हम देखें तो रूस का इलाका जनरल साहब अगर आप वहां पर मार्क करके देखिए आप सॉरी, ये कंप्लीट रूस का इलाका है। ये कंप्लीट रूस का इलाका है। अब बात यह है कि रूस की एयर स्पेस रूस को क्रॉस करने के लिए कितनी सिविलियन एयरलाइंस यूज करती हैं। देखिए मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ना पोलैंड, वो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और मैक्सिमम जो इनकी जो साइबेरियन सिटीज है वहां तक आते थे, लेकिन व्लादिवोस्टोक तक किसी की फ्लाइट्स नहीं है वहां से। सिमिलरली इनकी भी दोनों की फ्लाइट्स इस तरफ आने का कोई अंदेशा नहीं। इधर तो कुछ भी नहीं, इधर तो खाली है ना, सी है और आर्टिक है। तो वो बाकी इलाकों में जाना तो क्लियर है। इनमें सिर्फ ये है कि अगर जापान जाना है, अगर आपको चीन जाना था, तो ये जो इनका एयर रूट है ये कजाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि यहां से और फिर कजाकिस्तान में, वो जो है आप यूज कर सकते थे। क्योंकि अब इनका देखिए ये अपना वो ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी तक तो रशियंस का इन्फ्लुएंस है ना, रशियंस का, तो वो वहां से जो रूट है इतना, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, मैं एक रेट्रोस्पेक्ट दूं? जी जी जरूर। देखिए ये कहना कि इसको देखिए भैया जो बैटल है ना, इसको हम छोटे बैटल से फिर बड़े बैटल में फिर स्ट्रेटेजिक लेवल पर चले जाते हैं। शुरुआत हो गई है बस, तो हम लोग सब बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या जद्दोजहद है, क्यों आपका नाटो एंड क्यों अमेरिकन इसको कंटेन करना चाहते हैं रशिया को। वो चाहते हैं कि इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट यहीं रह जाए। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चाइना और ये इंडो पैसिफिक में अपना हाथ लगाएं और इनकी इन्वॉल्वमेंट इस जगह हो। रूस का कहना कि ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, क्योंकि पैसिफिक से अटलांटिक की तरफ आप जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे घूम करके आइएगा आप पहुंच जाएगा। सिविल फ्लाइट्स नहीं है, जो मिलिट्री फ्लाइट्स हैं जो एक्चुअल मैटर करते हैं, वो सारे के सारे जब आपको अटलांटिक, तो टोटल टू रियलिटी है। तो इसको बांटने की तैयारी हो रही है कि रूस को कैसे आप इसमें फंसा लें। इसलिए आप कहते हैं कि हम वेपन दे रहे हैं, आप इसको रखें। चेस बोर्ड आपने उसको बना दिया है यूक्रेन को, उसके ऊपर गेम खेला जा रहा है। वहां के लोगों को कर रहा है, पपट गवर्नमेंट्स हैं, वो कहते हैं कभी हम छोड़ रहे हैं, कभी कहता है अमेरिका आप छोड़ दो, कभी लाओ। देखिए क्या है, यदि हम इसको बैटल को छोड़ दें, यदि हम बड़े लेवल पे जब बात करते हैं, तो जो रशिया है
आज के दिन में आर्थिक प्रतिबंध उसको उसी समय लगेगा जब स्विफ्ट का फाइनेंशियल सिस्टम कोई काम करे, या जो उनके जो कहते हैं रशियन जो उनके 20 के जो लिस्ट हैं उनके आप फ्रीज करें, इंक्लूडिंग द सन इन लॉ ऑफ पुतिन। वो अमेरिका में बैठा हुआ है, मगर अभी भी बैठा हुआ है, कुछ नहीं हुआ वहां।